हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोखर, सदर किसान इत्तेहाद। थैंक यू वेरी मच खालिद खोखर साहब। ये क्या मामला है? हम तो पूरे बड़े सगीर की बास्केट थे और ये प्लेन्स ऑफ पंजाब और ये क्राइसिस। सर देखें ना, इस मुल्क में हमेशा माफिया की जीत हुई है और आम आदमी की शिकस्त हुई है। माफिया ने हमेशा लूटा है और आम आदमी लूट गया जी। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि इंटरनेशनल रेट गंदम का बहुत कम हो गया, $550 से $200 पे आ गया और पाकिस्तान में रेट थोड़ा ज़्यादा था उससे। तो माफिया ने उससे फ़ायदा उठाते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के साथ साज़बाज़ करके कि हम बाहर से हमें गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। जब वो इजाज़त लेने लगे तो जो पहली समरी बन के आई वो थी 10 लाख टन की और उसमें था कि 30 जनवरी तक आप मंगवा लें। तो मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने वो समरी फाड़ दी, नई समरी के लिए कहा कि इसको कैप ना करें, कभी आपकी इंपोर्ट नहीं हुई ऐसी जिसको कैप ना किया जाए। हद मुकर्रर की जाती कितनी, उसको ओपन कर दिया, जितनी मर्ज़ी को इंपोर्ट करे और डेट को कर दिया 31 मार्च की डेट कर दिया। जबकि फरवरी एंड पे हमारी अपनी सिंध की गंदम आ जाती है और मार्च में वो मुकम्मल आ जाती है। यकम अप्रैल 2024 के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास को 43-44 लाख टन पिछले साल की गंदम अपनी पड़ी हुई है, यानी कि इन्हें इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब माफिया को मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक और ढोंग रचाया गया और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरती से, यानी कि इतनी अक्लमंदी से किसी को पता ही ना चले कि इन्होंने किया है। जो गंदम अपने पास पड़ी थी 43 लाख या 44 लाख टन जो पड़ी थी, उस गंदम का रिलीज़ रेट था 3900 रुपया। उसको 4785 किया गया फ्लोर मिलों के लिए ताकि वो ना उठाएं। जो बाहर से गंदम माफिया लेके आ रहा था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने इजाज़त दी, वो लेके आ गया और वो 43, 44, 4500 में वो बिकनी शुरू हो गई। साफ ज़रा फ्लोर मिलों ने 4785 वाली नहीं लेनी थी, उन्होंने 43-4400 में लेनी थी। इससे सर हुआ ये कि एक तो $1 बिलियन आपका ज़र मुबादला किया। दूसरा नुकसान आपका ये हुआ, जो आपके पास अपनी गंदम पड़ी थी जो आपने सेल नहीं की, वो एक तो गोदाम खाली ना हुए, दूसरा उसके को 150 अरब रुपए उसके ऊपर सूद बन गया जी। ये हुकूमत का नुकसान हुआ और बहुत बड़ा लॉस है जी। काश्तकार का नुकसान ये हुआ कि काश्तकार ने जो गंदम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3900 रुपये दी गई थी, हालांकि पिछले साल भी यही थी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बड़ी, उसको चेंज भी नहीं किया गया। हालांकि जब हमने काश की थी उस वक्त हमें जो कहा गया था 4000 रुपये रेट का कहा गया था, लेकिन 3900 चलो। इन्होंने उससे काश्तकार को जो रेट इस वक्त मिल रहा है वो मिल रहा है 2903,000, 1000 रुपये कम मिल रहा है तकरीबन। आलमोस्ट हम बड़ा मैं मिनिमम हो कर 8 से 900 अरब रुपया काश्तकार की जेब से निकल गया, उसको कम मिला। आप ये मुझे बताएं कि जो जितना एक ये 2900 दे रहे हैं उसकी कास्ट कितनी पड़ी? सर मैं आपको एक मिनट पहले मेरी पूरी बात सुन लें, मैं आपको वो भी बताता हूँ सर। एक तो नुकसान हमारा ये हो गया, दूसरा मुल्क का जो नुकसान हो गया और हमारा भी नुकसान होगा। गंदम के रकबे के बाद आपकी दो मेजर फसलें हैं, बड़ी फसलें हैं जी, एक चावल है, एक कपास है। अगर गंदम के काश्तकार को पैसे नहीं मिलेंगे, उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो इन फसलों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। फिर जब अगले साल वो गंदम लगाने लगेगा, वो डरा हुआ है, इस वक्त सहमा हुआ है, वो उस काश्त में 15-20%, 30% कमी ला सकता है, जो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। सर आप फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर इंपोर्ट। सर आप ये देखें, इस मुल्क में सर माफिया कमा रहा है। जब इंटरनेशनल रेट हमसे डबल था, उस वक्त जहाँ से स्मगल करके उन्होंने पैसा कमाया, और बात हो रही है यहाँ से बाहर बेच के पैसा कमाया, और फिर पब्लिक ने भुगती उस वक्त भी, यानी कि पिछले से पिछला हमने 2200 रुपये मन गंदम बेची। इधर कमी होगी, इधर कमी, एंड कंज्यूमर ने खरीदी 6000 रुपये मन। आज बात हो रही है ना कि रोटी सस्ती करनी है। मैं चाहता हूं कि आम आदमी को रोटी 5 रुपये में मिले, रोटी उसको मुफ्त मिले आम आदमी को, गरीब आदमी को, लेकिन काश्तकार के खून से तो ना करे ना। काश्तकार का मौशी कत्ल तो नहीं होना चाहिए ना। काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करे। लेकिन ना इस वक्त काश्तकार के जो हालात हैं, ना उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना उसकी सेहत के हालात अच्छे हैं। काश्तकार के हालात इस वक्त बहुत बुरे हो चुके हैं। मैं आपको सर, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी ज़राअत तकरीबन 3 साल पीछे चली गई सर, और किसान 5 साल पीछे चला गया है। अगले 5 साल किसान पूरा जोर लगा ले, ये कभी उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल से वो भी अल्लाह ताला पूरी करना चाहे पूरी होगी। देखिए सर, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी यूरिया 150 अरब रुपया काश्तकार ने इस फसल में यूरिया का एक्स्ट्रा अदा किया है सर इस साल, असल रेट से ज़्यादा। सर ब्लैक में ली है, ब्लैक में लिया टोटल जी। जो 3400, 3500, 3600 रुपया रेट था,
कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो देखे ब्लैक हो रही है। सर रियासत की रेट काश्तकार के लिए है सर। पिछले साल 3900 रुपये रेट था गंदम का। हमारे घरों से ज़बरदस्ती गंदम उठाई गई, हम सीड के लिए नहीं रख सकते थे, हम अपने नौकरों की तनख्वाह नहीं रख सकते थे अपने घर में। हमें कहा गया 25 मन से ऊपर नहीं रख सकते। हालांकि एक काश्तकार का जो खर्चा होता है, जो बड़ा फार्मर है, उसका 1000-1500 मन उसका खर्चा होता है साल का। मुलाजमों की तनख्वाह, मुंशी की तनख्वाह, फलां ये वो सारे बीज के लिए, सबको लिए। लेकिन हमें नहीं रखने दी। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आज ये कहते हैं जी हम बाहर जा रहे हैं, हम नहीं खरीद कर रहे। भाई अगर आपने नहीं खरीदनी थी तो कम अज़ कम चाहिए था काश करने से पहले हमें एक बात मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ जब ये गंदम में इंपोर्ट की गई, जिसके बारे में आप केयर टेकर्स को कहा जा रहा है, उस वक्त गंदम जो है बाहर सस्ती थी और यहाँ महंगी थी, ज़ाहिर है इसलिए इंपोर्ट की गई। ऑफ कोर्स इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल रेट $550 से कम होकर $200 पे आ गया। और यहाँ पे कितना था? यहाँ पे रेट उस वक्त कोई तकरीबन जो चल रहा था वो था, हमारा जो रेट था 3900 था, उसको बढ़ा के रिलीज़ रेट को बढ़ा दिया इन्होंने ना। यानी कि वो उस वक्त गंदम तो पड़ी थी ना फूड डिपार्टमेंट के पास या पास्को के पास पड़ी थी, इन्होंने उसका रिलीज़ रेट 4785 कर दिया ताकि फ्लोर मिल वाले ये गंदम ना उठाएं, जो बाहर से गंदम आ रही है वो खरीदें। यानी ये बड़ी गेम की गई है इसमें टोटली, यानी कि करप्शन है। मुझे स्टील मिल वाली कहानी याद आ रही है कि वो कैसे बने। अच्छा अब आगे आते हैं, क्या लाहे अमल है आपका? आप आज मैं डॉन में देख रहा था कि, और मुझे एक ख़त भी आया कि इंडिविजुअल मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, किसान हैं या ज़िम्मेदार हैं, कि जी हम खुदा न खास्ता अपनी प्रोटेस्ट के लिए हम मेन आर्टरीज़ जो हैं और ये वहाँ पे, और कुछ लोग आपके उठाए भी गए शायद, तो वो क्या कैफियत है? सर मैं आपको अर्ज़ करूँ सर, हम सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि क्लर्क हड़ताल करता है, कलम छोर हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हम किसान सोच रहे हैं कि हम अपना काम कम कर दें, हम शहरों में दूध ना भेजें, हम सब्ज़ी रोक दें, हम दालें रोक दें, हम गंदम रोक दें, हम फ्रूट रोक दें। लेकिन इस तरह तो जिस तरह शहर के आम आदमी को नुकसान होगा, लेकिन मेरी पूरी अर्ज़ सुन लें, यानी कि आप यकीन कर लें। लेकिन उसके बाद हमें एक चीज़ का खौफ रहता है, अल्लाह का खौफ, कि काश्तकार जो है ना वो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। ये हमारी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई हुई है। इस खौफ से हम इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं, वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है कि कल सुबह किसी के सामने खाने के लिए कुछ भी ना हो। लेकिन रज़ाक मेरे अल्लाह की ज़ात है, तो हम इसलिए इस खौफ से, हाउ वुड यू कंटिन्यू योर स्ट्रगल, कैसे अपनी लड़ाई इस जंग को? लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है सर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ सर, हमें जो नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा कपास में काश्तकार का नुकसान हुआ, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी गई काश्तकार को नहीं मिली। मक्की में काश्तकार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, जब काश्तकार की आई तो 4200 रुपये रेट था, जब उसके बाद फौरी वो रेट 1500 पे पहुंच गया। यानी काश्तकार ने उसमें से बहुत बड़ा नुकसान उठाया। मक्की में भी चावल का रेट इस दफ़ा नहीं मिला जो पिछले साल रेट था। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, DAP महंगी, बिजली महंगी, यूरिया तो अवेलेबल नहीं थी। यूरिया की अगर आप हिस्ट्री सुनेंगे आप सर हैरान हो जाएंगे कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है सर। सर यूरिया के ऑफिशियल कंट्रोल रेट 5 हैं सर। वो क्यों? क्या उनकी क्वालिटी ना एक चीज़ सेम। सर मैं इस्लामाबाद को 10 दफ़ा गया हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ प्लांट को गैस मुख्तलिफ रेट पे है। सर मैंने हाथ जोड़े हैं उनके आगे कि खुदा के लिए आप एक रेट कर दें। आप देखें ना, एक वो रेट क्यों मुख्तलिफ देते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स को? सर उनकी अपनी मर्जी है सर, उसमें हमारा क्या मर्जी? वहाँ जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं फैसला उन्होंने करना है, आप और मैंने फैसला नहीं करना। पाकिस्तान के लिए कोई फैसला नहीं होना। सर अब आप ये देखें ना, पिछले दिनों में अब तो रेट कुछ बढ़े हैं। और जी पिछले दिनों में रेट था, एक का 3400 था, एक का 3700 था, एक 4000 था, एक का 4300 था, एक का 4700 खोकर साहब हम आपको मुसलसल टाइम देते रहेंगे क्योंकि किसान जो है वो फंडामेंटल बैक बोन है। 67% जो है हमारी जो वर्क फोर्स है उससे एसोसिएटेड है। अब मुझे आखिरी सवाल ये बताएं, वक्त की कमी है, कि अब आप अपनी इस कैसे अपनी इस दर्द को, दुख को सरकार तक पहुंचाने का क्या सर मैं आज आप कैबिनेट का फैसला आपको पहले तो बता दें। तो आज कैबिनेट ने जो फैसला किया, कैबिनेट पंजाब कैबिनेट ने आज फैसला कर लिया कि काश्तकारों से गंदम हमने खरीद नहीं करनी। ये फैसला हो चुका है। ठीक, यानी कि काश्तकार की कमर में छुरा नहीं कौंपा गया, आज ब्रस्ट मार दिया गया, काश्तकार को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। एक दूसरा, मैं गुजारिश करता हूँ अभी टाइम है कि हुकूमत के कैबिनेट अपना फैसला बदले और काश्तकार से ख़रीदे, वरना ये ज़राअत ख़त्म हो जाएगी।
आप हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं है। वजह यही पॉलिसियाँ गलत होने की वजह से। ना यहाँ पे रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट है, ना मार्केटिंग मैकेनिज़्म है, कोई चीज़ नहीं है।